मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उस आग को महसूस किया है जो माचिस की तीली से नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर से जलती है? वो आग जो एक पल में तुम्हारे सालों के रिश्तों को राख कर देती है। तुम अपना आपा खो देते हो, तुम्हारी आवाज ऊंची हो जाती है और तुम्हारी बुद्धि धुंधली पड़ जाती है। बाद में तुम्हें पछतावा होता है, तुम माफी मांगते हो, लेकिन तब तक शब्दों के घाव बहुत गहरे हो चुके होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें गुस्सा उस व्यक्ति पर आया जिसने तुम्हारी बात नहीं मानी, या उस परिस्थिति पर जो तुम्हारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा है। आज मैं, तुम्हारा सारथी, तुम्हें बताऊंगा कि यह क्रोध कहां से जन्म लेता है और कैसे तुम इस विनाशकारी अग्नि को शांति की शीतल धारा में बदल सकते हो। इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो ब्रह्मास्त्र दूंगा जिससे तुम अपने ही मन के इस सबसे बड़े शत्रु को परास्त कर पाओगे। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, हे कृष्ण, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? मेरे दोस्त, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में मैंने इसका रहस्य बताया है। क्रोध का जन्म किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आसक्ति यानी अटैचमेंट से होता है। जब तुम किसी चीज या किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हो और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो तुम्हारे भीतर काम यानी इच्छा का जन्म होता है। और जब उस इच्छा के रास्ते में कोई बाधा आती है, तो वो बाधा क्रोध में बदल जाती है। इसे एक उदाहरण से समझो। जब तुम सड़क पर गाड़ी चलाते हो और कोई अचानक तुम्हारे सामने आ जाता है, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि रास्ता साफ रहे। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता, तो तुम्हें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि वो तुम्हारी मर्जी से चले। क्रोध का सीधा अर्थ है, चीजें वैसी नहीं हो रही जैसा मैं चाहता हूं। ये तुम्हारे अहंकार की हार है जिसे तुम गुस्से के रूप में बाहर निकालते हो। याद रखो, जब तक तुम्हारी खुशियां दूसरों के व्यवहार पर टिकी रहेंगी, तब तक क्रोध तुम्हारा स्वामी बना रहेगा। मेरे प्रिय, क्रोध एक ऐसा कोयला है जिसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में उठाते हो, लेकिन वो जलता तुम्हारे अपने हाथ को पहले है। मैंने अर्जुन को समझाया था कि क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ता पैदा होती है, और मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित होती है, तो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो गई, उसका पतन निश्चित है। क्रोध में तुम वो निर्णय लेते हो जो तुम्हें जीवन भर का दुख देते हैं। तुम वो शब्द बोलते हो जो फिर कभी वापस नहीं लिए जा सकते। क्रोध एक क्षण का पागलपन है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी का नियंत्रण एक क्षण के पागलपन के हाथ में हो? नहीं, तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक योद्धा हो, और एक योद्धा कभी भी अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर काबू कैसे पाएं? सबसे पहले ये पहचानना सीखो कि क्रोध आ रहा है। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा चेहरा गर्म हो रहा है या तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं, एक पल के लिए रुक जाओ। मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि उसे महसूस करो। अपने आप से पूछो, क्या ये बात इतनी बड़ी है कि मैं अपनी मानसिक शांति खो दूं? याद रखो, तुम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने देखने के नजरिए को बदल सकते हो। क्षमा कमजोरों का नहीं, बल्कि वीरों का आभूषण है। जो इंसान क्षमा करना जानता है, उसे कोई भी क्रोधित नहीं कर सकता। जब तुम दूसरों की गलतियों को उनके अज्ञान के रूप में देखने लगते हो, तो तुम्हारा गुस्सा करुणा में बदल जाता है। तुम जिस व्यक्ति पर चिल्ला रहे हो, उसके भीतर भी वही एक आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है। क्या तुम स्वयं पर चिल्लाओगे? मेरे प्रिय, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसे किसी छोटे से विवाद या तुच्छ अहंकार के लिए बर्बाद मत करो। आज से जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, बस एक लंबी गहरी सांस लेना और सोचना कि तुम कौन हो। तुम शांति का सागर हो, तुम अनंत प्रेम का हिस्सा हो। क्रोध को अपना मालिक मत बनने दो, इसे अपना सेवक बनाओ। उठो, अपने मन की लगाम थामो और एक संतुलित जीवन की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम शांति का चुनाव करते हो। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत है।